हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएसजी पीएससी व्यापम जैसे परीक्षा जो कि व्यापम और पीएससी में कई बार विगत वर्षों से 10 वर्षों से पूछा गया प्रश्न करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी व्याकरण। चलिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 9 फरवरी पीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सी सेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है सेकंड पेपर का, उसमें आपका लोकोक्ति और वहाँ पर मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम तक की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर जरूर करेंगे। चलिए देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है हल्बी, उराव जनजाति कुड़ुक, उड़ाव का होता है कुड़ुक, कोंध का कुई। बस्तर अंचल की बोली हल्बी, जसपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली है सदरी। बस्तर अंचल की बोली है गोंडी, हल्बी, भतरी और दोली। ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया हूँ ये आपके 2 से 3 बार विगत वर्षों में बार बार पीएससी और व्यापम में पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 100 एमसीक्यू। तो वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो के अंत तक ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो लेकर आप सभी के लिए लाते रहेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सीजीपीएससी व्यापम में विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया। मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराते चलूंगा ताकि देरी ना हो। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द तो बघनिन। बंगड़ी भाषा में क्या हो जाएगा? बाघ का पुल्लिंग है बघनिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ही का अर्थ क्या है? व्यापम 2016 में पूछा गया है। तो पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारी, जूता या गले का आभूषण। इसका आंसर होगा सी, जूता। पन्ही का अर्थ होता है जूता। चलिए जल्दी फिर से सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन करते हैं। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में क्या होता है? रोमांचित होना छत्तीसगढ़ी शब्द में गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना या गुनगुनाना। तो रोमांचित होना के छत्तीसगढ़ी शब्द में इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो गुरगुराना होता है। क्या होता है? ऑप्शन सही, गुरगुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम और पीएससी पूछा जाए है। व्यापम और पीएससी जैसे प्रश्न में बार बार पूछा जा रहा है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? व्यापम क्षेत्र रक्षक 2021 में 2014 में पूछा गया है। हाथी, हथिनीन, हथनीन, हाथिनीन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जिसको मालूम है। चलिए जल्दी से वीडियो को कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर सी होगा, हथनीन। कितने लोगों का आंसर सी आया है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए पर्यायन का पुल्लिंग शब्द क्या है? व्यापम 2016 में पूछा गया है। पर्यायन का पुल्लिंग क्या होता है? व्यापम 2016 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पांडव, पणवा, पंडी, पंडा या फिर पांडे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पर्यायन का पुल्लिंग शब्द क्या है? व्यापम 2016 में बार बार पूछा गया है, जो व्यापम और पीएससी में लगातार पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्ति आपके सीजीपीएससी सी सेट का क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है ना। तो वीडियो को सेशन को अंत तक देखेंगे ऐसे वीडियो लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर आपको हो जाएगा पर्यायन का पुल्लिंग शब्द होगा पांडे। याद रखना पांडे है ना, पर्यायन का पांडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगरा बरसना का मुहावरे का अर्थ क्या है? अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी बनना, आगी के बरसा होना या अब्बड़ घाम करना। अंगरा बरसना का मुहावरे का अर्थ होता है अब्बड़ घाम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। लज्जित होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होता है? लज्जित होना, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? लज्जित होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा से जीपीएससी 2017-18 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मुड़ी ठठाना, मुड़ी पटकना, मुड़ी गड़ियाना, मुड़ी खजवाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर लज्जित होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लज्जित होना मुहावरे का अर्थ होता है मुड़ी गड़ियाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। और जितने लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही जवाब। टोटल हम कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पूछा जाता है।
चलिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाई का अर्थ क्या होता है? सीजीपीएससी असिस्टेंट और 2016 में इंजीनियरिंग में प्रश्न पूछा गया है। इसका अर्थ हो जाएगा कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, एक कंजूस। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा में होता है कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ होता है संपन्नता को छिपाना। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे चाउर खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये भी पीएससी एग्जाम में पूछा गया, चपरासी भर्ती के एग्जाम, प्यून के एग्जाम में पूछा गया था। तो चाउर खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जादू करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ी काव्य सुरता के चंदन बार बार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। कितने बार? 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो वीडियो को सेशन को पहले तो लाइक करेंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार है हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित है? कठियाना, इयाना, कठी प्लस इयाना, कठियाना। तो इसका आंसर हो गया इयाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उपन्यास काका के घर के लेखक कौन है? तो ये काका जो है वो रामनाथ साहू है। काका कौन है? रामनाथ साहू। हाथ फोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द में का होते? हाथ फोड़वा का मतलब होता है चावल का एक व्यंजन। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा लोकगाथा फूलवासन किसकी रचना है? तो फूलवासन सीता और लक्ष्मण की रचना। याद रखना, फूलवासन किसकी रचना है? सीता और लक्ष्मण के। कई लोग बोलते हैं कि राम और सीता, नहीं, ये फूलवासन जो आंसर होगा वो डी होगा, सीता और लक्ष्मण का। याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो लोक भाषा है किसकी है? तो सीता और लक्ष्मण की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी होता है खास। खास मतलब बोलते हैं हिंदी अनुवाद में होते विशिष्ट, विशिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी शब्द संयोजक छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। हिंदी शब्द में क्या बोल रहे हैं? संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा जोरैया। संयोजकता का क्या हो जाएगा? जोरैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? तो 1703 में। 1703 में। घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो घोड़ा के लिए छत्तीस घोड़वा, घोड़वा, घोड़वा या घोड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर आपका होगा घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द। सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा घोड़वा, ऑप्शन बी। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? होशियार, होशियार, होशियार या होशियार। चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, टाइम नहीं है, जल्दी से वीडियो को अंत तक देखना है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो वीडियो को शुरू तक देखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। ऐसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पीएससी और व्यापम में, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? तो होशियार के छत्तीसगढ़ी शब्द तो होशियार। कौन सा आ जाएगा? होशियार। एक बार फिर से अच्छे से कमेंट करके देखेंगे। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशियार। ठीक है, कौन सा है? होशियार। एक बार फिर से दोहराएंगे, होशियार, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। जंतर तंत्र क्या होता है? जंतर, यंत्र, तंत्र, जादू, जंत्र, जंतर, यंत्र क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जंतर का अर्थ क्या होता है? तो जंतर का अर्थ होता है यंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा यंत्र। जंतर का मतलब होता है यंत्र। कोस शब्द में कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोस, कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, परिभाषिक शब्दों का दूरी की माप, इनमें से कोई नहीं। तो कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कोस का अर्थ कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो कोस शब्द का अर्थ कौन सा है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दूरी की माप। चलिए, छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्न में से क्या अर्थ होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ शब्द तीतरा, 3 नदियों का मिलने का स्थान, 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, 3 रास्तों का उद्गम स्थल, 3 गांवों का पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना। वीडियो को, सेशन को जरूर लाइक करेंगे सभी लोग, जो लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे वीडियो एग्जाम में पूछा जाता है पीएससी में और व्यापम के परीक्षाओं में। तो ये शब्द कई बार सभी जो टॉपिक में लेकर आया हूँ, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम या पीएससी में।
ठीक। तो ये वीडियो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा, तीतरा मतलब समोसा, 3 प्रकार का जो होता है ना समोसा टाइप का, तो 3 लड़कियों के बाद जन्मा एक पुत्र, इसका आंसर भी होगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं, तीतरा का अर्थ वाला देख लिया। अब छत्तीसगढ़ी में खुशियार क्या होगा, तो खुशियार का मतलब क्या होता है, व्यापम 2018 में पूछा गया है, वो 28 लिखा गया है, सॉरी है ना, सॉरी ये 2023 में पूछा गया छत्तीसगढ़ी में। धान, केला, नारियल या गन्ना, तो सभी लोग जानते हैं खुशियार मतलब गन्ना होता है। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं, सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सबसे बड़ा जो मेंढक होता है उसको क्या कहते हैं, भिंडोल, बगिया, बंगवा या मेचका। तो सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़े जो मेंढक होता है ना उसको भिंडोल कहते हैं। क्या कहते हैं, भिंडोल। ठीक। इसके बाद है खटमल को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे। खटमल है ना, देना, खटमल का मतलब होता है देना। छत्तीसगढ़ी खटमल ढेकुना का आयोग कौन सा हो जाता है, तो इनमें दिशा का नाम क्या नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्न में कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है, दिशा पूछा गया है। उगती, कमारी, बुड़ती या भंडार, तो ये सभी दिशा है, लेकिन कमारी जो है, कमारी नाम है। ठीक है, उगती, बुड़ती, भंडार, लेकिन कमारी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। मैं जा रहा, रही हूँ, सही छत्तीसगढ़ी रूप में क्या होगा, व्यापम 2021 में पूछा गया है। मैं जा रहा या रही हूँ, या छत्तीसगढ़ी रूप में क्या होगा, तब मैं जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ जाता हूँ, या मैं यहाँ जाता हूँ, या मैं जाते हूँ, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मैं जा रहा या रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ी में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैं जाते हूँ। ठीक, मैं जाते हूँ। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधक क्या होगा, छत्तीसगढ़ी जो स्त्रियों के लिए सूचक अरे, अरी, गा या गोई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गोई। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए गोई कहते हैं। ठीक। व्याख्या छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक शब्द है ना, तो इसके लिए हो जाएगा। अब हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वो क्या है, कोलिहा, कोचरहा, खोंडरहा या डंग-चगहा। क्या पूछा गया है, हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है, तो हाँ कौन कौन सा नहीं आना चाहिए, कोलिहा आ रहा है, हा, कोचरहा, खोंडरहा, डंग-चगहा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए, हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह कोलिहा, कोलिहा देखिए, कोलिया, कोलिहा, तो हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह कौन सा है, कोलिहा, इसका आंसर ए होगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर कोचरहा आ रहा है, हा, खोंडरहा आ रहा है, हा, डंग-चगहा हा आ रहा है, लेकिन कोलिहा बोल रहे हैं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर ए होगा। देखेंगे घोंघिया पठारी किसे कहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। ठीक, कौन कौन सा ये वाला टॉपिक, घोंघिया पठारी किसे कहा जाता है, 17 में पूछा गया है, 18 में, 19 में भी पूछा गया है। तो पहाड़ में रहने वाला, या घोंगा, या घोंगा आदिवासी, या श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण, तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ना। 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और हम 70 क्वेश्चन बाकी, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन बाकी है अभी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़हर का अर्थ क्या होता है, बड़हर सीजीपीएससी में और 17-18 में पूछा गया है। तो बड़हर का अर्थ बदरा, बड़ेर, बदोड़ा या बठेना, तो बड़हर का अर्थ होता है क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो बड़ोड़ा, बड़हर का अर्थ होता है बड़ोड़ा। ठीक, बड़हर का बड़ोड़ा। लुरकी किसे कहते हैं, लुरकी सभी को, आप सभी को मालूम होगा, ये तो मैंने बड़ोड़ा वाला बताया। लुरकी किसे कहते हैं, लुरकी मतलब आभूषण, आंसर ए होगा। ठीक, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा, सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया है। हम लिख रहे थे, हम लिख रही वो, हम लिखेन, हम लिखत रहेन, या हम लिख डारेन, है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लिखत रहेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लिख रहे थे छत्तीसगढ़ी वाक्य है, तो इसका हो जाएगा हम लिखत रहेन। ठीक, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, बुंदेली और मराठी से। जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ है वो बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। निम्न में छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है, तो गिरमा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को गिरमा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई का मतलब होता है जूता।
ठीक, जल्दी फटाफट मैं आंसर आपको कराते चलूंगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी नारी को क्या कहते हैं? परित्यक्या कहते हैं। पति द्वारा त्यागी नारी को परित्यक्या कहते हैं। इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो ये आपके पूछा गया है, तो गिरिवर दास वैष्णव। इस राज्य के किस कवि की रचना है छत्तीसगढ़ी सुराज? तो है गिरिवर दास वैष्णव जी। फूले फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडेरा, ये आपके पीएससी 2019 में और 21 में पूछा गया है। तो फूले फूले रिंगी चिंगी फल फरे लमडेरा, इसका आंसर हो जाएगा बी मुनगांव। ठीक, निम्नलिखित मोहरे का अर्थ बतलाएंगे। नाक ले सुहाना का मतलब होता है अपमान होना। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो अगर जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे 50 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सुरही गाय की कहानी सीताराम मिश्रा। सुरही गाय, गाय मतलब देखिए, सुरही गाय यानी कि गाय से क्या हो जाएगा? गाय। गाय मतलब क्या होता है? सीधा साधा होते, सुरही। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। तो सुरही गाय कहानी के नामक छत्तीसगढ़ी के लेखक कौन है? सुरही सा से आ रहा है, सीताराम आ रहा है, तो सीताराम मिश्रा। ठीक, सुरही गाय के सीताराम मिश्रा। हिंदी की जो नियुक्ति शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द है भर्ती। ठीक, छत्तीसगढ़ी गोट बात के लिए अनुदित शब्द कौन सा होता है? विचार विमर्श। कौन होता है? विचार विमर्श। यहाँ पर कमेंट न करें वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्लास चल रही है। छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं है, क्योंकि कारक में, वचन में, लिंग में, लेकिन पुरुष में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसका छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो याद रखना भारोपी भाषा है। कई बार पीएससी में और व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा का परिवार है? तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा होता है वो भारोपी परिवार होता है। कैसा होता है? छत्तीसगढ़ का जो भाषा होता है भारोपीय होता है। कहाँ बिलागे मूर्धान के कटोरा के उपन्यास है केयर भूषण। कहाँ बिलागे मूर्धान के कटोरा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, चंदनी गोंदा छत्तीसगढ़ी कौन है? चंदनी गोंदा किसका आ जाएगा? सुरेश देशमुख। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यभामा अडील, रामकुमार वर्मा या भालचंद्र राव तेलंग। इसका आंसर क्या होगा? तो नरेंद्र देव वर्मा। क्या बोला गया? उद्विकास छत्तीसगढ़ी भाषा का। छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक कौन है? डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक होता है जॉन अब्राहम गियर्सन होता है। आंसर ए होगा। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा कब मिली से आप सभी को मालूम है? 28 नवंबर 2007 को मिला है। छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा दर्जा कब मिले हैं? और इसके जो अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तीसरा में आपका विनय कुमार पाठक है। पहला में आपका श्यामा प्रसाद बनर्जी है। दूसरा कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहली व्याकरण कौन है लिखे रही से? तो हीरालाल काव्योपाध्याय है। याद रखो, छत्तीसगढ़ के पाणिनि यानी कि छत्तीसगढ़ के ग्रामर ऑफ लेक्टक कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय है। छत्तीसगढ़ के पहली व्याकरण कौन है लिखी से? तो हीरालाल है लिखी से, है नहीं। छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते? तो ये देवनागरी लिपि में लिखे जाते। छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखते? देवनागरी लिपि में। छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप ले है? तो ये अर्धमागधी भाषा में ले है। कौन सा भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सा भाषा ले आया है? जो तहसीलदार है वो आप मन के अंग्रेजी भाषा ले आया है। ठीक है, मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ी कौन सा भाषा है? पुर्तगाली, फारसी, पश्तो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 56 का आंसर कौन सा होगा? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन है? तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के जो दान लीला है उसका लेखक है सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, समझौती के बेटा कौन है? कबीरदास साहब। समझौती के बेटा के कवि के रचना कौन है? तो एम से कोई नहीं है, में ऑप्शन में नहीं दिखा थे, है नहीं। तो अपन कमेंट करके बताओ एक आंसर कौन सा है।
गरेरा मतलब तूफान। कौन सा संज्ञा लाए हैं? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हिंदी से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के आपका, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार नोट करेंगे। हिंदी से समास, ठीक, समास से एक बार प्रश्न आ जाएगा। कारक विभक्ति से आ जाएगा, ठीक। और आपके जातिवाचक, समूहवाचक, है ना, संज्ञा, सर्वनाम। और आपके एक और क्वेश्चन है जिसमें बार बार पूछा जाता है काव्य संग्रह, काव्य संग्रह से। और आपके तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ पर कमेंट न करें वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर आए हवे? तो 8 स्वर है छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो ऑप्शन के हिसाब से। मुड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी में होता है। मुड़ी गड़ियाना मतलब लज्जित होना, ठीक है। उब जाना, उब जाना मतलब बरवट, सरवट, अस्कट या खलबल। तो अस्कट, अस्कट। उब जाना मतलब अस्कट आगे कहते नहीं है, अस्कट लगत है वही हरे। अब जेकर हाथ में लाठी भैया ओकर हाथ में भैंसा, ठीक। बहाना यानी कि टालम टोल के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा आंसर है? ओखी, ओखी, ओखा, ओझी या इनमें से कोई नहीं। तो बहाना का मतलब होता है टालम टोल, बहाना मारा थे, तो यह ओखी खोजत है, इसी कितने नहीं, ओकर आंसर वही होही, ठीक है। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को क्या कहते हैं? पपई, परई, पक्षी या पपड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को पक्षी कहते हैं। सीजीपीएससी कई बार पूछा गया। खोरवा का मतलब क्या होता है? खोरवा मतलब लंगड़ा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द में झुलफुलहा का अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछे कि झुलफुलहा का अर्थ क्या होता है। तो एक आंसर कौन सा हुई बताओ कमेंट करके। सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, आंखें कम दिखाना, धुंधला का। तो छत्तीसगढ़ी शब्दों में झुलफुलहा का अर्थ होता है सूर्यास्त का समय, याद रखना, सूर्यास्त का समय। भाटो का मतलब होता है, आप सभी जीजा जाना था, जीजा भाटो मतलब जीजा कोही कर दिखा है, जीजा बहन वाला वही हुई। एम के फिर से हल का छत्तीसगढ़ी पर हल मतलब क्या होता है? नांगर, नांगर। और इस प्रकार लिखना है ना नांगर, तो ऑप्शन कौन सा है? नांगर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हल मतलब नांगर। लज्जित होना, लज्जित होना का मतलब होता है मुड़ी गड़ियाना, मुड़ी गड़ियाना। अब मुड़ी गड़ियाना लोग क्या कर सकते हैं? दांत निपोड़ना। मुड़ी गड़ियादिस की थी नहीं, दांत निपोड़ दिस की थी, मुड़ी गड़ियादिस दांत ला निपोड़ दिस। तो ये ऑप्शन ई हो जाही, है नहीं। लज्जित होना मतलब। हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। तो हल षष्ठी है ना, तो ये आपके पुत्र दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। महू जाहू का मतलब क्या होता है? महू जाहू का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। महू जाहू का मतलब क्या होता है? मैं ही जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं तो जाऊंगा या जाऊंगी, मैं क्या जाऊंगा या जाऊंगी। इसका आंसर कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर महू जाहू का मतलब होता है मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, ऑप्शन बी होगा। पटतर का मतलब क्या होता है? पटतर का मतलब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। पटतर, पटतर का मतलब होता है उपमा, पटसन, पटकनी या फाटक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऐसे वीडियो लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पटतर का मतलब होता है पटसन, ऑप्शन बी होगा। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया पटतर का मतलब ना, तो पटतर का मतलब हो जाएगा उपमा, उपमा होगा ना, सॉरी उपमा होगा, पटतर पूछा गया है। पटतर का मतलब उपमा होता है। रंधनी खोली किसे कहते हैं? रंधनी खोली का मतलब होता है रसोई के लिए एक कमरा होता है, ठीक है। भांडी का अर्थ क्या हो? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। भांडी का अर्थ, भांडी मतलब होता है दीवार, भाड़ी बोलते हैं ना, भाड़ी, भाड़ी रूंदे तो इसे कहते हैं ना, दीवार रूंदे इसे की के हुई हुई, ऑप्शन सी, ठीक। भोरहा का अर्थ होता है भ्रम, भोरहा मतलब भ्रम, ठीक है। अंगीठी का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अंगीठी, अंगीठी ये वाला अंगीठी का मतलब होता है उंगली, उंगली होता है, आंसर बी होगा। 77 क्वेश्चन कर लिए हैं। दुजहा का अर्थ क्या होता है? दुजहा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। द्विज या दोनों जगहों पर रहने वाला, या फिर इसका आंसर पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाले मर्द को दुजहा कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा।
निंदा का पर्याय क्या है? तो निंदा का पर्याय क्या है? निंदा, ठोस, निंदैया, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे। निंदा पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। निंदा, निंदा पूछ रहा है ना, निंदा मतलब ठोस। बहारा या बहरा का मतलब क्या होता है? तो बाहर का झाड़ू श्रवण बदित एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। बहारा बोल रहा है मतलब खेत बोल रहा है। ठीक है, जो लोग जानते हैं ना बहारा जा इसे की थे, बहरा या बहरा जिसका मतलब होता है डी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसन बात कावर करता का अर्थ क्या होता है? ऐसी बात क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऐसन बात कावर करता का मतलब ऐसी बात क्यों करते हो? ऐसी बात कहाँ करते हैं? ऐसन बात कावर करता का मतलब ऐसी बात कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऑप्शन बी होगा। गोंदलील काय कथे जी? गोंदलीला सब्बो झन जानत हो। गोंदलीला गोंद, गोंद, प्याज, गोदना काय कथे? गोंदलीला प्याज की थे, का की थे? प्याज। दांत दिखाने वाला, यदि इच्छ भी बताओ ना, दांत दिखाने वाला क्या कहते? दतला कहते हैं। उच्च है नहीं, मुड़ी गणी आने वाला कहते लज्जित होने वाला। दांत निपोर नहीं कहा है भाई, दतला की थे, दतला। दांत दिखाने वाला दतला की थे, तो हम कहा दांत निपोर, दांत दिखाने वाला कहते हैं दांत निपोर की थन। ठीक है, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती? सदरी, सदरी सुकमा, तो जसपुर में। सदरी जसपुर में। चलिए देखते हैं आंसर क्या लिया हुआ है। तो इसका आंसर भी जसपुर बिल्कुल सही है। निम्न में से छत्तीसगढ़ जानवरों को बांधने वाली रस्सी को क्या कहता है? गिरमा कहा जाता है, गिरमा। ठीक, याद रखना। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई बार बार पूछा जाता है। भंडई मतलब जूता है नहीं, बार बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। भंडई मतलब होता है मेंढक। ये सॉरी, इसमें का आंसर नहीं है दिया है ना। पति द्वारा त्यागी की नारी क्या कहते हैं? परित्यागी, ऑप्शन ए। वही क्वेश्चन बार बार फिर से पूछा जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अरकट्टा का अर्थ होता है, क्या होता है अरकट्टा? ये अरकट्टा कई बार पूछा गया। सड़क, गली, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। तो इसका आंसर सी होगा, छोटा रास्ता। इसके बाद हम देखेंगे हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? तो नांगल, नांगर, ये ऑप्शन भी होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद देखेंगे लमचोची। लमचोची मतलब लंबी चोंच, चिड़िया वाली। ठीक, अब लुरकी किसे कहते हैं? ये भी पूछा गया। लुरकी मतलब आभूषण। ठीक, लुरकी, लरिया बोली, ये भी है, महासमुंद जिले में बोली जाती है लरिया, महासमुंद जिले में। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें किसके अंतर्गत पड़ती है? छत्तीसगढ़ की जो भाषा होती है पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ की जो भाषा है पूर्व हिंदी में। लज्जित होना बार बार वही पूछा था, मुड़ी गड़ी याद देना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जनुना, कारी गाय खलिंदर खाए, कारे दूने पहनाते जाए, ये कर आंसर हो जाही सी, कुआं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा, करिया अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची, स्वाद कैसा होते? मीठा होते जी, पपची है। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास हीरू की कहानी के लेखक कौन हरे? तो आप मन जाना था बंशीधर पांडे हरे। ठीक है, बंशीधर पांडे हरे। ओकर बाद छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा राई नृत्य का। सुबह नृत्य, पंथी नृत्य, चंदनी राउत, ये सभी नृत्य है, लेकिन राई नृत्य नो है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी जनौला पहली का होता है? 5 भाई के एक अंगना, रात में गरु, दिन में गहरू, ज़्यादा मीठा में कीड़ा पर है, पर्रा भर लाई गगन बरसाई, पूछी ले पानी पिए मुड़ी है ललिया है। तो एक आंसर कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताओ। टोटल हमन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं। एक पार्ट 2 वीडियो, सॉरी एकर हमन पार्ट 2 वीडियो में हमन वीडियो लेकर आवो। इसका आंसर डी है, पर्रा भलाई गगन भर छाई, है ना। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी जनौला का होते? तारे के लिए छत्तीसगढ़ी जनौला होते पर्रा भलाई गगन भर छाई। बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर डी होगा। जितने लोग आए बिल्कुल सही है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। और हमने 100 MCQ किए हैं। ऐसे ही 9 फरवरी के एग्ज़ाम आने तक अगर हम 100 MCQ करते हैं, अगर आप अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना।